इस संगत में आने से ही जो ना आपके जो पिछले जन्मों के जो कर्म है वो कटते हैं। कितनी पाठ पूजा कर लो फल मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा जो संगत में बैठने से गुरु के चरणों में जो सुख मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिल सकता। इतनी भाग्यशाली आत्मा हो आप जो ना, ये काम छोड़कर जो आप आए हो और ये जो टाइम दे रहे हो, तो अपना मन भी जो है ना यहाँ लगा हुआ। जब ये आपके शरीर में जो कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, किसी की कमर में दर्द है, किसी के गोड्डे में दर्द हो रहा, किसी के पेट में दर्द हो रहा, सारी तकरीबन बीमारी बैठी है यहाँ पर। लेकिन अगर आप सच्चे मन से बैठ गए यहाँ से बिल्कुल ठीक हो बचाओगे। अभी यहाँ जब सत्संग खत्म हो जाएगा नानू कहोगे पापा जी हमारी तो बीमारी खत्म हो गई है, देख लेना आप यहाँ। और जब आपका ध्यान यहाँ नहीं होगा, आपका ध्यान और कहीं जा रहा होगा, फिर आपको सत्संग का फल नहीं मिलेगा। कोई दुख है, कोई तकलीफ है, आप आए हो, आप अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप चल कर आए हो या गुरु महाराज जी ने बुलाया? गुरु महाराज जी ने बुलाया, आप नहीं आ सकते यहाँ पर। जिसने ये चाहेगा, जिसने ये बुलाएगा वही आएगा, जिसको इसने कुछ देना है। आज आप जो आए हो ना, आपके कर्म इतने अच्छे शुरू हो जाएंगे, आप घर में भी जो ना सुख शांति हो जाएगी, आपके शरीर में जो दुख होगा वो भी खत्म हो जाएगा। इस समय इस संगत की ताकत का अभी तक आपको पता नहीं है, कितनी ताकत होती है इसके अंदर। अरे नवरात्रि लग रही है, बहुत अच्छे दिन है, बच्ची ने जो है सत्संग लिया, गुरु महाराज जी मैं तो ये कहूँ दे जा आवाज इनको, जो भी आया है तेरे दर पर कोई खाली नहीं जाता, बहुत बढ़िया दिन है ये। चलो यहीं से जो है ना एक शुरुआत करते हैं हम, एक नवरात्रों से ही जो है ना साकी सुनाता हूँ। गुरु महाराज जी सुना रहे हैं, मैंने तो पता भी नहीं है। एक बच्चा था, जैसे हमारे बच्चे हैं, और वो माता ज्वाला माई का जो है ना वो भगत था। वहां पर जो है ना बिना जोत के, बिना तेल के जोत जलती है उसके मंदिर में, जहां पर ज्वाला माई है। और उसने जो है ना काफी संगति इकट्ठी करके, कम से कम 1000 आत्माएं इकट्ठी करके ये कह दिया चलो भाई माता के नाम पर चलते हैं और वहां हाजिरी लगा खाएंगे। अभी नवरात्रों के दिन है, अकबर का राज था उस टाइम पे। अब उसने जो 1000 आदमियों का जत्था लेकर वो चला, औरंगजेब का राज था। तो औरंगजेब के कुछ आदमी जो है ना उस जत्थे को मिल गए रास्ते में, कहने लगे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अब वो लड़का कहने लगा भाई हम जवाला माई के धाम पर जा रहे हैं। बोला वहां क्या खासियत है भाई? बोला वही तो पालन पोषण करने वाली माँ है, उसके दरबार में बिना तेल के जोत चढ़ती है, और जो मांगेंगे वही देगा वो। उन्होंने वो बात औरंगजेब से बता दी जाकर, कहने लगे राजा था वो, कहने लगा जी एक बच्चा है, 1000 आदमी ले रहा, और जवाला माई के जो है दरबार में जा रहे हैं वो। बोला 1000 आदमी ले रहा आंख में? बोला ले उसको बुला के बच्चे को। अब उसने औरंगजेब ने उस बच्चे को बुला लिया, कहने लगा भाई कहाँ जा रहा? बोला जी माँ के दरबार में जा रहा हूँ मैं तो, अरे इनका हाजिरी देनी है वहां पर हमने। बोला वो क्या करेगी भाई? अब राजा था अपने नशे में था वो करने का जो मांगोगे ना वो ही मिलता है उसके दरबार से। हमारे को तो पाल भी वही रही है, खाना भी वही दे रही है, हमारे काम भी वही चला रही है, सब कुछ वही कर रही है।
बोला ऐसे? बोले हाँ जी। बोला मेरा एक ये घोड़ा मरा पड़ा है, इसको जिंदा कर देगा? औरंगजेब कहने लगे उस बच्चे से, मेरा ये घोड़ा मरा पड़ा है तो इसको जिंदा कर देगा? तेरी माँ में इतनी शक्ति है? बोला जी मैंने जा तो लड़ते एक बार, अगर उसकी रजा हुई तो जिंदा भी कर देगी। मैंने हाजिरी तो दे लेते अपनी माँ के दरबार में। अब वो बच्चा 1,000 आदमी लेकर, और उसने उसको 1 महीने के लिए छूट दे दी औरंगजेब ने, जा 1 महीने के लिए छुट्टी है तेरी, और ये घोड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ 1 महीने तक। बोला कोई नहीं। अब वो जो ना औरंगजेब से छुट्टी लेकर वो बच्चा उस जत्थे को लेकर माँ के दरबार में पहुंच जाता फिर। और उसने जागा जो है ना माँ के दरबार में वहां जोत चल ही रही थी वहां, और उसने जो ना अरदास लगाई, हे मेरी माँ, ये तेरी इतनी आत्माएं आई हुई हैं और मैं अरदास लगा रहा हूं मेरी माँ, तो मुझे दर्शन दे। और ऐसे ऐसे रास्ते में जो ना औरंगजेब ने ये आत्माएं रोक ली थी, और उसका एक घोड़ा मरा पड़ा है माँ, अगर तू है तो उस घोड़े को जिंदा कर दे। उसने इतनी बात कह दी माँ से, और वो काफी देर बैठा रहा, सुनी नहीं बात उसकी, कोई आई गई नहीं आई। उस बच्चे ने जो है ना अपनी गर्दन काट कर और उस माँ के शीश चढ़ा दिया फिर वो। और जब उसने वो शीश चढ़ाया तो माँ जो है ना प्रगट होगी वहां पर, कहने लगी पुत्र यही चाहती थी मैं, जा पहले तो तेरा शीश जोड़ती हूं मैं। जो उसने शीश काटा था पहले तो उसको उसका शीश जोड़ा माँ ने, अनु बोली जा, वो घोड़ा भी जिंदा हो गया तेरा। श्रद्धा भाव से, हमने तो अरदास भी नहीं लगानी आती, गुरु से भी नहीं लेना आता, किसी मंदिर में चले जाओ घोड़ा भी नहीं मांगना आता हमने, कैसे मांगना मांगा जाकर? उसकी ऐसी अंदर से आत्मा से अरदास लगाई, अम्मा ने उसकी सुन ली। उधर से जो ना औरंगजेब के जो काम करने वाले थे उन्होंने कहा, बताया उसको जाकर, महाराज जी राजा साहब वो तो जो घोड़ा जो ना जिंदा हो गया। अब जिंदा हो गया? कहा? बोले कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, उसकी अरदास लगी। अब वो बच्चा जो है ना सबका माथा टिकवा के 1-2 दिन रहा वह माँ के दरबार में, और वो वापसी आया, और फिर वो जो है औरंगजेब के दरबार में गया, और जाकर उसने औरंगजेब ने कहा, घोड़ा तो जिंदा हो गया। बोले तेरी तो बहुत शक्ति वाली माँ आ गई। बोले हाँ जी शक्ति तो है ही, जब आपका घोड़ा जिंदा कर दिया। बोले तुम मेरे भी दर्शन करवा देगा? आखा करवा सकता हूं मैं। अब उसने एक मुकुट बनाया, राजा था वो, सोने का मुकुट बनाकर औरंगजेब और लेकर चल पड़ा घोड़े पर, और वो बच्चा भी साथ में ले लिया उसने, और जो उसकी फोर्स थी वो भी ले ली। और जाके उसके दाम पे उसने जब वो मुकुट चढ़ाने लगा माँ पे, उस मुकुट में जो ना आग लग, आग लगी। उसने कहा ये क्या होया? तो जो मैन था वहां का, उसने कहा औरंगजेब साहब आप जो है अहंकार में आए हो, अगर किसी साधु के पास और किसी के धाम पर अगर जावे तो नीवा होकर जाना चाहिए। तो अपने आप ना राजा समझ का आया है, इस तो बड़ा राजा कौन होगा? ऐसे मिले हो गया था चेतन कितना भी सोने का बनवा कर दे दिया, इन चीजों के भूखे नहीं हुआ करते ही, ये तो देने वाले हैं। क्या बता तू किसके उससे जो राज कर रहा है, जहां तेरा कोने मंजूर हो जाए। बोला कैसे मंजूर होगा? नंगे पैर आ, अर्कती आत्मा साफ कर खाई, जब तेरा ये मुकुट मंजूर होगा ना, और दूसरा बनवा के लिया, जा ये तो हो गया खराब। दूसरा मुकुट बनवाया, नंगे पैर आया, माँ हृदय में रख कर माँ के उस पर सिर पर जो ना जब उसने वो मुकुट चढ़ाया था,
लेकिन ये ज्ञान होता कहां से है? ये हम तो जो रोज घर में जोत बत्ती लगा ले कर ले हैं, जैसा बुलवा हुआ है हमारे को। लेकिन ये ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी जुगती जो है ना, ये सत्संग में आने से ही पता लगता है, वैसे नहीं मेरा लगता है। ज्ञान हमेशा गुरु से मिलता है, गुरु बगैर तो ज्ञान होता है, सत्संग के संगत के बगैर ज्ञान होगा नहीं। ऐसी ऐसी रूहें बैठी है यहाँ, कई आत्माएं ऐसी बैठी हैं, बहुत पवित्र आत्माएं, पहुंची हुई आत्माएं, जो ऐसी ऐसी रूहों के पास बैठकर तो वैसे ही आदमी का दिमाग बदल जाता है। लेकिन हम तो बैठे हैं उनके पास है ना, जो निंदा चुगली कराए, घर में भी बाहर भी भीतर भी, बस यही काम है हमारा, और कुछ नहीं है। हम अपने कर्म खराब कर रहे हैं। और ये समय बार बार नहीं, 83,99,999 जूनी भगत का जो आपने यह जूनी मिली है, और इस जूनी में भी आन गए, आप उस समय को, इस समय को बर्बाद कर रहे हो। फिर 84 में पढ़ना पड़ेगा आपने। दुख आएंगे, लेकिन वो कुछ समय के लिए आएंगे। अगर आपने गुरु पीर वाली हो आत्मा, पेपर तो लेवेगा, जो पढ़ावेगा वो पेपर तो लेवेगा। अगर पेपर नहीं लेगा तो आप अगली क्लास में कैसे होगे? लेकिन हम तो मंदिर देवताओं तक सीमित है ना, मुड़ा कौन पेपर लेगा? मुड़ा तो कोई पेपर लेने है ना, वो परमात्मा से मिला सकते आपको। अब आप यहाँ आए हो ना, देवता के समान तो आप हो। यहाँ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने देवताओं के स्थान बनाए हैं, ये देवता भी वहां कंटिन्यू नहीं रह सकते, इनका भी समय होता है, बदल जाते हैं ये भी। लेकिन हम तो जो है ना, वो जोत लगाने जा लग रहे हैं, इनका टाइम होता है वहां पर भी। भाई इतने दिन तक जो है ना, तेने भक्ति करी है, सेवा करी है, तू देव रूप में आया, वो समय खत्म हो जाएगा, फिर उसको नीचे आना पड़ेगा। देवता भी जो है ना, इस शरीर के मारे तड़प रहे हैं। हमने ये परमात्मा ऐसे ही जगह जन्म दिया, मनुष्य का शरीर लेगा, तेरी भक्ति करे, क्योंकि इस शरीर के बगैर भक्ति नहीं हो सकती। अब वो देवता जो है ना, जमीन से पानी इतने ऊपर रहते हैं, उनके पैर वैर तो होते नहीं है, वो तो एक आत्मा ही होती है। यहाँ पता नहीं कितनी आत्माएं घूम रही है अभी, लेकिन वो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, जब वो सामने आती है, जब पता लगता है, पता नहीं कितनी आत्माएं घूम रही है यहाँ। तो हम अपना समय खराब ही तो कर रहे हैं। और ये जो आपने समय दिया है, नोट कर लियो, ये चीज कागज में लिख लो बेशक से, ये आपका परमात्मा के खाते में लिखा गया टाइम। इस टाइम आप आए थे, इस टाइम तक आप रहे हो, आपने ये कीर्तन भी सुना, ये सत्संग भी सुना। कभी ऐसा समय आएगा, यही शक्ति, ये परमात्मा, शायद ये जो आप 1 घंटा, पौन घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटा जो आप टाइम दे रहे हो, यही शक्ति आपका सहारा बन जाएगी। क्योंकि संत जो है ना, किसी का किराया नहीं रख सकता। हम मजदूर की मजदूरी रख लें, लेकिन ये किसी की नहीं रखते। अगर आपने टाइम दिया है तो आपका लिखा गया, आपके अकाउंट में, आपके भाग्य में लिखा गया, आपके पुण्य कर्म बन गए। अगर पुण्य कर्म आपके बहुत ही अच्छे दिन है, आप जो सत्संग में आए, आप जब यहां से जाओगे ना, ऑटोमेटिक घर का भी माहौल बदला पाओगा। जो जिसके घर वाला ज्यादा लड़ाई करता है या बच्चा वैसा है, अगर आप यहाँ मत्था टेक कर जाओगे ना, महाराज जी मेरे घर में सुख शांति कर दो, सुख शांति हो जाएगी। महाराज जी मेरे शरीर में ये दुख है, शरीर ठीक हो जाएगा। महाराज जी बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते ले लियो। महाराज जी बच्चों की जो ना नौकरी लग रही, नौकरी मांग लो, कुछ भी ले लो। परमात्मा के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। ये देवन आ रहा है, हम लेवन आ रहे हैं, हम रोज लेवा है, रोज मांगते हैं हम।
ये देता है, लेकिन देगा उसी को जिसके थोड़े पुण्य कर्म होंगे। बैंक बैलेंस तो है नहीं हमारे पास, और रोज लुका दे महाराज जी, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, घर में घर वाला दारू पीता है, मेरे शरीर में यह दिक्कत है, क्योंकि पुण्य कर्म नहीं है हमारे। अगर बैंक बैलेंस है तो बाजार में तो कोटी पर चीज खरीद रही है, अजीब है ही नहीं बैलेंस, तो कौन दे देगा बताओ। सत्संग का यही कारण है, ये भी यहाँ पाए आपके पुण्य कर्म बढ़ रहे हैं। यहाँ जितना एक एक मिनट का लिखा जा रहा है, आपका हर सांस की खबर लिखी जा रही है, लिखा रही है, लिखने वाला है, लेकिन लिखवा हम रहे हैं। जो हम लिख अपने कर्म के हिसाब से रिपोर्ट देंगे वही लिखेगा, दूसरी बात नहीं लिखेगा। अनु दिखा देगा आपको, देख आप फलानी टाइम फलाने दिन फलाना तारीख आप सत्संग में गए थे, आपके मन में अब आपके मन में जो चल रहा है कि बात आ रही है यहाँ, देख रहा ये जब ही इशारा कर दिया इसने, पहले बैठते ही ये इशारा करा, आप अपने अंदर को साफ कर लो, ना बाहर भीतर लो इसने, मन न जो ना जुड़ा हो इसने। जब आप आ ही गए, सरेंडर ही हो गया, सब कुछ काम धंधा छोड़कर आप टाइम भी दे रहे हो, और फिर आपका मन इधर उधर भाज रहा है, फिर आप कचरा भरा पड़ा भीतर, इतना गंद भरा पड़ा बहुत ज्यादा। फिर जो बर्तन साफ होगा उसी में तो डालेगा ये। अगर इसने कुछ देना भी चाहे है तो ये गंदे बर्तन में थोड़ी डाल कर देगा आपको। जब आप यहां आओगे आप कहोगे बाबा जी ये चीज है, इशारा इसका होगा, लेकिन जब बंदा बर्तन ही गंदा है उसमें थोड़ी डालेगा। आप ही तो अपने किचन में जो ना अपने बर्तन साफ करते हो, जब ही तो उनमें कुछ बनाओगे। अगर बर्तन आपके साफ नहीं है तो बनाओ, बना सकते हो उनको, पड़े हैं गंदे तो गंदे ही पड़े हैं। फिर ये हमारा शरीर गंदा है, इसको साफ करने के लिए, इसका मैल उतारने के लिए जो ना संगत करनी पड़ेगी, सत्संग में आना पड़ेगा और नाम जपना पड़ेगा। उस नाम से ही जो ना ये मैल उतरता है, और कोई तरीका नहीं है इसका मैल साफ होने का। पता नहीं कितने जन्म का मैल जो ना आपके ऊपर चढ़ रहा है, जब तो ये दुख आ रहे हैं। किसी ने लड़के का दुख है, किसी ने घर वाले का दुख है, किसी ने लड़की का दुख हो जाए, किसी ने रिश्तेदार का दुख हो जाए, किसी ने अपने शरीर का दुख हो जाए, किसी ने वैसी हवाओं का दुख हो जाता है। ये कर्मों का तो हिसाब है, लेकिन यहां आने से किसी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। अगर भरोसा यकीन है तो एक सेकंड भी नहीं लगेगी, सिर्फ हाथ आ जाएगा ना जब संत का, उसके शरीर की जिम्मेवारी इसकी पड़ जाती है फिर परमात्मा की। जा मेरी बच्ची बन, तेरे सिर पाद रख दिया और जा, ठीक हो जाएगी। तो ये कह दिया तो ठीक ही हो जाएगी, कोई दवाई नहीं, कोई घूंटी नहीं, कुछ नहीं, आशीर्वाद ही काम करता है। और ना देख लो दवाई नहीं लग रही, इतने इतने पैसे की दवाई खा रहे हैं, दवाई नहीं लग रही उनका है, वो क्या है, नरक ही तो है वो। कोई भी ताकत काम नहीं कर रही है, परमात्मा भी जो है पीठ फेर के खड़ा, क्योंकि हमने कर्म ऐसे कर दिए। और फिर कसूर किसका, परमात्मा का। मेरे भाग यहाँ तुम्हारे नहीं, अरे यही है जो कुछ है। फिर परमात्मा मेरी भाग में ये लिख दिया, लिखवाने वाले हम, लिखने वाला सिर्फ ये था। बोल लेना, अगर कुछ लेना हो तो बोल लेना, बड़े ध्यान से सुनो, एक एक चीज जो है ना इसी आओगी, कुछ लेकर जाओगे आप यहाँ से। अगर बोलोगे तो आपका ध्यान फिर जो है ना, हमारी भी लीव टूट जाती है, तार जो ना तार जुड़ जाता है ना फिर इससे। अब ये जो सत्संग आ रहा है मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये गुरु महाराज जी बोल रहा है, मेरा खसम बोल रहा है, मेरा मुर्शिद बोल रहा है, ये मैं तो बोलना ही नहीं आता, ये ऊपर से आया सा अमृत है, किसी में पिया जाना बेकार घूट पी लो, जैसे आएगा वैसे उठ के चले जाओगे यहाँ से। चलो एक साखी और सुनाते हैं महाराज जी आपको।
ध्यान से सुनना, इसको देखिए। एक दंपति जोड़ा, मर्द वीर का जोड़ा, कोई औलाद नहीं, जमीन जायदाद इतनी, पैसा इतना, लेते करते काफी दिन हो गए। अब संगत ने जो है ना जाकर बता दिया, महाराज जी ये मर्द वीर जो है ना इतने दिन से सेवा कर रहे हैं यार, इतनी बढ़िया सेवा कर रही है, किसी से बात नहीं करते। अब संत जो है ना दयालु होता है, जब उन्होंने 1-1.5 साल सेवा कर ली, तो महाराज जी ने जो ना होगी रहमत कृपा उन पर, बुला बुला उनको, दोनों बुलाए। कल, हाँ भाई सुनाओ। बोला महाराज जी आप जाने जानो, अंतर्यामी है, एक एक की चीज जानता सब कुछ ही। कहना बच्चा नहीं है, अगर ना जी बच्चा नहीं है, प्रॉपर्टी इतनी पड़ी है कहाँ जी, पैसा भी इतना पड़ा कहाँ जी। बोला जब तथास्तु, दे दिया बोला तेरे, जब तेरा बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, सेवा करने लग रहा फिर भी गुरु महाराज जी के दरबार में। अब वो बच्चा जो है ना, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, 16 साल का जब वो लड़का हो गया, तो मां गुजर गई, और कुछ दिन के बाद वो बाप भी गुजर गया। अब बच्चा तो अनाथ हो गया, वो उसका तो कुछ भी नहीं रहा। 16 साल का बच्चा, वो क्या करेगा, ना कुछ उसने कोई सिखानिया, ना कोई पढ़ानिया, ना कुछ बतानिया उसको, और प्रॉपर्टी इतनी पड़ी, पैसा इतना पड़ा। अब उस बच्चे ने क्या किया, वो जमीन बेचने लग गया। जब बड़ी ही तंगी पड़ा, जब किंग उसे तो कुछ ही बेच दे और अपना गुजारा कर ले। एक टाइम ऐसा आ गया सासंग जी, उसके पास ना तो पैसा रहा ना जमीन रही, और उस टाइम पर जो ना कोडी चलिया करती, कोडी। अब तो 1 रुपया है, एक टाइम में ऐसा ऐसा राजा था, वो कोडी जो ना रुपए की उसमें चलिया करती। अब वो एक कोडी ले रहा वो बच्चा, अब उस एक कोडी में कौन तो उसको रोटी दे देगा, कौन क्या कर देगा बताओ, वो रोटियों में भी मोहताज हो गया वो बच्चा, भी कोई रोटी नहीं देगा उसने। उसको ने ले आना, बोले यार मेरे पास तो सारा सब कुछ बिक गया, ना पैसा रहा ना मेरी जमीन रही, एक कोडी रह गई, बता मैं इसको भी, मुझे रोटी नहीं मिल रही। अब वो किसी गुरु पीर वाले के पास है, ऐसे सड़क के ऊपर बैठा रोने लग रहा, भूखा प्यासा करते। पाकिस्तान से एक जत्था जो है ना अमृतसर आ रहा था सत्संग जाने के लिए, और इतना पैसा था सब खत्म हो गया, मेरे पास एक कोडी है, मैं रोटी नहीं खा सकता हूँ, और मेरे माँ बाप गुजर गए, मेरा कुछ नहीं है, मन रोटियों में लाले पड़ गए। अब वो जत्थेदार कहने लगा तू चल गुरु दरबार में चल। अब गुरु दरबार में चल लो का, वहां तेरे को रोटी भी मिलेगी, और तू सेवा कर दिया करिए वहां, और तेरे को फ्री में लंगर पानी मिल जा करेगा। बोला चलो। अब वो बच्चा उस जत्थे के अंदर जो है ना चल पड़ेगा, तो रास्ते में कुछ ऐसे भगवान के जो करने हुए हैं, वो रास्ता, वो बच्चा जो है ना रास्ता बिछड़ गया, वो जत्था तो एक तरफ चलेगा, वो रास्ता, वो बच्चा जो है ना रास्ता कट ऑफ हो गया, वो अलग पाट गया वो बच्चा भी। अब उसके पास तो है ही नहीं कुछ खाने के लिए, और वो रो रहा बच्चा भी, रास्ते का उसको ना बेरा नहीं, गुरु दरबार में क्या कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, ना उसको कुछ पता। अब वो रो रहा है, एक पेड़ के नीचे बैठा, तो एक पठान आया, कहने लगा भाई खड़ा हो, तू यहाँ क्यों रो रहा है। बोले यार मुझे भूख लग रही है। बोला भूख लग रही है, न बोला ये मेरा सामान है ना, आज के बाद तू मेरे नौकरी करेगा। और उस बच्चे ने इतना सत्संग सुन लिया था, इतने सत्संग सुन लिए थे उस रास्ते में, उस संगत ने, क्योंकि नाम लेवा जीव थे वो सारे, सत्संग की ताकत बता रहे हैं गुरु महाराज जी, कितनी ताकत होती है। और जब वो एक लाइन और बता दी थी उसने जत्थेदार ने, भाई तेरे पास कोई बखत पड़ा ना,
इस मंत्र का जाप कर लिए, ताती हवा ना लगा गुरु महाराज जी मेरे मन बचा कर रखिए, को ताती हवा ना लगा, बस ये बचा कर रखना, ये बोल देना तुम, ये ऐसे ऐसे ये मंत्र है बोला, इसका जाप कर लिए। बोला भी ठीक है। अब वो रास्ता भी चल गया। अब वो पठान जो है ना कहने लगा इधर आ, उस बच्चे को उसने बुला लिया और बुला के कहने लगा तू आज से मेरा नौकर है, और ये मेरी गठड़ी उठा चल और मेरे घर नौकरी करी। अब उसने जो है ना वो उसकी गठड़ी तो उठा ली। अब उसने जो है ना याद आ गया उसकी, कहने लगा गलत आदमी का फंस गया तू, यो तो तेरे को नौकरी बना कर रखेगा, 16 साल का बच्चा, जवान बच्चा, फ्री में मिलेगा नौकर इसको। अब वो महाराज जी से अरदास लगा रहा है, महाराज जी तातिया बना लगा, बस इतनी कृपा जरूर रखिए मेरे अंश से रहिए गुरु महाराज जी, मना बचाइए, मेहर रखना मेरे ऊपर, मेरे साथ चलो गुरु महाराज जी, मैं रास्ता भी चल गया महाराज जी, मैं आपके दरबार में आऊंगा। अब ये अरदास मन मन में कर रहा वो बच्चा, और पठान घोड़े में, और बच्चा उसकी गठड़ी उठा रहा पैदल चल गया। तो रास्ते में एक कुआं मिल गया, पहले सीमेंट नहीं हुआ करती, गार से चिनाई करा करते ईंटों की, कुएं की भी। अब उस पठान ने जो है ना प्यास लगी, और वो बच्चा दूर बैठा रहा, और वो तो अपना कति आत्मा से, क्योंकि फंसा हुआ था बालक वो, और आत्मा से अरदास लगा रहा गुरु महाराज जी मैंने बचा ले, कुकरी को ताती हवा ना हुआ मेरे ऊपर। अब गुरु कैसे साथ देता है उसका देखो। अब वो जो पानी पीने लग गया ना उस कुएं में, वो ईंट गारा में तो लगी रही थी, वो ईंट पाट कर वो पठान उस कुएं में गिर गया, कुएं में गिर गया तो वो खत्म हो गया। अब उसने देखी यार यहाँ तो कोई भी बंदा नहीं है, इसका तो घोड़ा भी खड़ा, और ये गठड़ी है इसमें सामान है, और 1000 असर की सोने की उसमें थी। उन्हें वो खोल का सामान है वो देखा, देख कर उसने जो है ना दोबारा बांध लिया वो सारा सामान, बोला इसमें तो, और वो सोने के ही आभूषण थे सारे। उसने क्या किया, वो लेकर उन्होंने उस घोड़े ने लेकर जो है ना वहां से चल पड़े। वो बच्चा जब रात होगी तो रास्ते में एक गांव पड़ा था, उसने किसी से पूछा, बोला यार मैंने रात काटनी है, बोला यार फलाने घर में चला जा, और वहां एक लेडीज मिलेगी वो रोकती है रात को, और तो कोई गांव में रोकना नहीं देगा तेरे को, जा उसके पास चला जा। अब वो उसके घर गया, और उसने जो ना दरवाजा खुलवाया, और वो लेडीज आई, कहने लगी, वो बच्चा कहने लगा कि जी मैंने रात काटनी है, अब रात काटनी है, बोले रुक जा भाई। अब उसने वो घोड़ा बांध दिया, और वो गठड़ी और वो जो सामान था वो भीतर रख दिया। और वह लेडीज कहने लगी उससे, कहने लगी भाई इसमें क्या है, कहां से आया तू, कहने लगा जी आने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जाऊंगा मैं गुरु घर में, अरे ये मेरे गुरु की दात है। और जब वो पठान उसमें कुएं में गिर गया था, उसने उसी टाइम अरदास लगा दी थी, महाराज जी अब मेरा कोई नहीं है, अब तू ही है, ये घोड़ा भी तेरा और ये सामान भी तेरा, मेरा कुछ नहीं है गुरु महाराज जी, लेकिन मना बचा लिए, समर्पण कर दिया गुरु को सारा सामान उसने वहीं से। अब उस लेडीज ने जो ना वो सामान देखा, 1600 सरफी और सोने के आभूषण और 7वां घोड़ा, इतना सोना था उसके पास, गठड़ी बांध रहा था तो उस लेडीज का बेईमान आ गया रात को, कहने लगी भाई इसका ये तो जो ना इसका तो जो ना काम करना ही पड़ेगा, ये मैं अपने पास ही रख लूंगी इसको। कहने लगे भाई ठीक है, ये यहाँ चोर चपट्टे भी हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जब तू सुबह चला तो मेरे से ले लेना इस सामान को। तो बोला ठीक है। अब उसने वो सामान उस लेडीज के पास रख दिया। अब उसने क्या, वो लेडीज क्या बोल रही, कहने लगे भाई मैं तेरे लिए रोटी बना दूं, हाँ मुझे भूख लग रही है रोटी बना दे। अब उसने जो ना उसकी रोटी बनाई,
उसके दिल में पेट पाप तो आ ही गया था। उसने एक शीशी जो है ना नशे की डाल दी उसमें, रोटियां में। अब किसने नींद आ जाएगी और फिर इसका कत्ल करवा देंगे। अब वो जो है ना रोटी बढ़ाकर जब लंगर बढ़ाकर जब थाल परोस कर ले आई, ये वो तो संगत में बैठ रहा था। अब उसने जो है ना आप तो खाया नहीं, पहले गुरु महाराज जी आकर अरदास लगा दी, महाराज जी आओ आप इस लंगर का भोग लगाओ पहले। महाराज जी मैं नहीं खाऊंगा, इतना आप नहीं खा लोगे। जो नामधारी जी होगा वो कभी भी नहीं खाएगा, पहले अपने गुरु का नाम भोग लगाएगा, जब वो खाएगा। परमात्मा कदे अपने आप भोग भी लगाता, ये भी ध्यान करके सुन लो। हम ही भोग लगाते हैं परमात्मा। तो उसने जो ना जब अरदास लगाई तो गुरु महाराज जी आने का, अरे एक जो साधु होते हैं ना, साधु या संत, या तो एक ग्रास खाएगा वो, या दो ग्रास खा लेगा, तीन ग्रास खा लेगा, लास्ट की जो ना 7 ग्रास में जो ना वो ऐसे करके खाते हैं। 7 ग्रास से फालतू नहीं खाएगा वो। लेकिन जो स्वादु होगा ना 56 प्रकार के धर दिए, उनमें भी जो है ना अलग अलग टेस्ट कर लेगा वो। लेकिन जो असली साधु होगा ना 7 ग्रास से खाएगा नहीं, अरे पूरा नहीं खाओगा, वो छोड़ेगा कुछ ना कुछ, पूरा नहीं खाओगा वो। ये पहचान होती है। पता नहीं कौन सी आत्मा खड़ी देख रही है, महाराज जी बाबा जी थोड़ा लंगर छोड़ दे तो शायद मन नहीं मिल जाए। उनकी आत्मा हमारे साथ बढ़ती है ये बातें। हमारे गुरु महाराज जी जहां जाते हैं वो कभी भी मतलब पूरा नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे उसको। और चेल टूक छोड़ दो, उस मतलब है ना बाट बाट का जो है ना पता नहीं कितने आत्माएं ले लेंगी उनका झूठा। अभी वो एक ही जो है ना टूक जो है ना पता नहीं 10 द्वार भी खोल देगा वो। ये बड़े भाग से मिलती है ये चीजें गुरु की। तो जब गुरु महाराज जी ने उसका भोग लगा दिया तो उसके बाद उसने वो लंगर खा लिया। अब लंगर खागा वो बैठ गया, अब वो भी बैठ गई लेडीज भी। अब वो देख रही है मैंने एक पूरी शीशी डाल रखी इसमें नशे की, और इसने तो नींद ही नहीं आ रही। यो कड़ी सो है तो मैं बाहर जाऊं और किसी तरह मैं क्या कहूं इसका कत्ल कर देगा कोई, आने का मैं दे दूंगी उसको, बतेरे आप उसने बतेरे रुपये है, मैं तो देख लिया इसके पास। अब उसने रात के 1 बजे जो है ना उसको नींद आ गई बच्चे को। क्या लगी भाई यहाँ सो जा तू, और मैं भी सो रही हूँ। अब वो जो बच्चा जी सो गया वो उठ कर गई रात ने। पता तो होता ही है ये बंदा बदमाश है, गांव में भी पता होता है। उसके पास गई, कहने लगे भाई तेरे को इतना सोना दे दूंगी मैं, मेरे घर एक लड़का आया हुआ है और उसका कत्ल कर दे तू, और जब जितना जो तू मांगेगा ना मैं वही दे दूंगी। बोला ठीक है। और उसके घर वाला जा रहा था बाहर, रात बाहर जग गया हुआ था वो। अब वह लेडीज तो सो गई, और रात ने 1-1:30 बजे भगवान के ऐसे करने में उसका घर गाड़ा आ गया रात में। और उसने जो ना कुंडा खोल गए, उस बच्चे को देखा, वो ओपरा तो था ही वो बालक। उसने देखा भाई तू यहाँ कैसे सो रहा। कहने लगा जी मैं जो ना जा रहा था गुरु घर में जा रहा था और मुझे लेट हो गया। अरे मैं आपके घर वाले से जो ना कहकर मैं तो जो ना इसका कर क्या हूँ। बोले यार तू तो भगवान का रूप है, फिर तू इस खाट पर मत सोवा, तू अंदर सो, मैं सोऊंगा इसके ऊपर जा। अब वो बच्चा तो बाहर सुला दिया, घरवाली को कोई पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सो रही है अपना मस्ती में। और वो लड़का जो है ना उठ कर वो तो भीतर सो गया, और उसके घर वाला उस चारपाई में सो गया। अब वो जल्लाद आया रात को उस बच्चे को मारने के लिए, और उसने तो देखा भाई हाँ बच्चा तो सो रहा है भाई, और यही चारपाई है। उसने क्या करा उसकी गर्दन काट दी, और वो लड़का जो है ना भीतर था, गर्दन काट दी। तो सुबह उठा देखा वो लड़का तो बैठा, और वो देख कर दौड़ी होगी, अरे तू यहाँ कैसे आ गया भाई। अब वो लड़का कब आ गया, अगर रात को तेरे घर वाला आ गया था 1-1:30 बजे के करीब।
तुझे पता नहीं है, तू सो रही थी उस टाइम पे। वो उसने मेरे को यहाँ से ला दिया, वो यहाँ सो गया। और उस लड़के ने जब देखा, और ये तो इसके घर वाला है, उसने, गुरु महाराज जी ने उसको बुद्धि दे दी फिर, भाई इसके भीतरले में जो है ना फर्क आ गया। अरिया लेडीज तो जो ना वैसी है, इसने जो ना मेरा मारने का ही प्लान बनाया था, और मेरे को तो गुरु महाराज जी ने बचा दिया। अब इसके घर वाले का जो ना कत्ल हो गया। अब वहां जो ना रोने पीटना शुरू हो गया। अब उसने फिर महाराज जी क्या अरदास लगा दी, महाराज जी तथ्य बनावा कोई। और गांव के लोग जो ना वो जुड़ गए वहां पर। अब उस बच्चे ने जो है ना मौका मिल गया, उसने तो अपना घोड़ा खोला और सामान उठाया और घोड़े पे भाज लिया। वो नहीं था यहाँ पे। तो रास्ते में पहले एक प्रथा होया करती मसद की। वो क्या किया करते, गांव गांव में जाकर जो ना गुरु की भेंट इकट्ठी करा करते, जो सेवा होती थी। और वो जाकर गुरु को लिखवाया करते, फलाने ने इतनी सेवा दिया गुरु महाराज जी, ये संभालो। तो वो इकट्ठी करके लिया करते गांव से, और महीने में वो जा करते महाराज जी के पास, वो सारी सेवा वो दे दिया करते। तो रास्ते में उसको जो है ना चलते चलते मसद मिल गए थे। कहने लगे तू कहाँ जा रहा है? बोले यार मैं तो गुरु के दरबार में जा रहा हूँ। बोले यार मैं भी गुरु के दरबार में जा रहा हूँ, और मेरे साथ ऐसे ऐसे बन रही है, और तू मेरी एक या कोडी जो है ना या गुरु को नहीं दे देगा? तू मेरे पास एक ही कोडी है, अर्जा मैं श्रद्धा भाव से दे रहा हूँ। और गुरु की यह सेवा जब तू भेंट ओला की देगा तो मेरे को भी, मेरी भी दे देना गुरु महाराज। बोला ठीक है भाई। अब वो लेकर चला गया। और उसने महाराज जी बैठे थे ऐसे आसन पे, उसने जाकर ना वो संभलवाई। लास्ट में कहने लगा गुरु महाराज जी एक आपका बच्चा है, और उसने एक या कोडी दी है आपकी लिए, इसको कबूल कर लो। कहने लगा वो तो आने लग रहा बच्चा। महाराज जी कहने लगे वो तो आने लग रहा। बोला महाराज जी वो तो फंस रहा है, वो तो फंसा पड़ा, वो नहीं आ सकता। बोला ऐसे ऐसे कहानी बन रही है उसके साथ तो, और उसने मेरे को दी है। बोला ना वो तो ही बालेगा थोड़ी देर में, गुरु तो अंतर्यामी होता था, गुरु को पता था सारा। वो थोड़ी देर के बाद जो ना वो बच्चा भी पहुंच गया घोड़ा लेकर। अब उसने, महाराज जी ऐसे बैठे, और महाराज जी उस बच्चे को देख कर हंसने लगे, आ मेरे बच्चे कैसे आने। कहने लगे महाराज जी आपका शुक्रिया, आपने पहले तो जो ना मेरी लाज रखी, मैं पठान से बचाया। अब यहां बता रहा बच्चा, पहले तो आपने मेरी लाज रखी, मैं उस पठान से बचा दिया। महाराज जी मेरे तक आंच नान दियो, मना बचाइए हो। दूसरा, उस लेडीज के दिल में बेईमान आया, उसके घर वाला खत्म हो गया। महाराज जी और आदमी इकट्ठे हो गए, मना बचाइए, कदे मना मना ना पकड़वाइयो। अरे महाराज जी यह एक कोटी है, हम दिन रात कमाते अंडला जी, मारा पूरा नहीं पाट रहा, बेईमानने का भी कमा लिया जी, भी पूरा नहीं पाट रहा। अब गुरु देखो कैसे देता भी है, कैसे मालूम माल करता है उस बच्चे को। अब उस बच्चे ने जी वो कोडी दी महाराज जी को। कहने लगा पुत्र जब तने जी या कोडी दी थी ना, पता नहीं कितने, ये जो तेरा ये गहना, ये घोड़ा, ये जो असर भी है ना, ये गुरु नानक देव जी ने जो है इस कोडी के बदले में तेरे को इतना धन दे दिया, चल मौज लेगा। एक कोडी के बारे में इतना धन दे दिया, इतना धन दे दिया, बच्चा मालो माल बना दिया। देख लो पति, और हम एक सत्संग करवन दिया ना भी, प्रसाद बैठ दिया ना भी, 10 रुपये चटा दिया ना भी, नौकरों ये भी है ना पुराने नोट आ जाए महाराज जी के दान पत्र में, जोर से नहीं चल दे कौन देखा है, जो बंद है ना वो नचड़ आ जाए। हमारा जी का चाल में बता, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे रू पड़ी है। अरे गुरु का तो 1 रुपया भी जो है ना पता नहीं कितना दे देगा, एक कोडी के बदले में माल माल बना दिया महाराज जी ने। कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप देवा सब कुछ अपने आप संभाला है। इस घर के अंदर जहां आज परमात्मा आने का बैठा, इस घर के अंदर आज से कई महीने पहले इनका टेस्ट था, बहुत हालात खराब हो रहे थे इनके, लेकिन वो समय जो इनका निकल चुके हैं।
अब जो है ना परमात्मा आया है इस घर के अंदर, और ये जो रूप उसने बुलाया है यहाँ, आज के बाद इस घर के अंदर किसी चीज का भी कोई कमी नहीं आएगी। जाओ चढ़ती कला में होंगे ये बच्चे, और बच्चे भी कामयाब होंगे, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं आओगी। लेकिन परख थोड़ी जो ना ये देखा करो, मैं नहीं बोलता, कल ही बात हुई थी, बच्चे से कहा मगर तू पलट रही है भाई, तेरा मन डोल रहा, चल गुरु आ रहा तेरे घर, अरे इसने भी जो उसने वो बैठा, उन्हें कह दे बाबा जी आ जाओगे झड़क आ जाओ, मैं कौन आने वाला, पता नहीं उसने कौन से जीव था, के उद्धार करना, के आत्मा को क्या देगा जाना उसने आज यहाँ, और क्या इनको देगा जाना गुरु महाराज जी ने। ये आप क्या लगा रहे हो, ये सचखंड से आया परमात्मा, आसन लगा दिया, आने का बैठ गया, अब ये मेरे जरिए से जो आप तक पहुंचा रहा है ये प्रसाद। पता नहीं क्या काम करना है इनका, गुरु महाराज जी ने क्या इनका आगे का जो समय है, थोड़ा कोई ऐसा टाइम है उसको टाल देगा महाराज जी। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, गुरु देवनहार है, हम लेवनहार है। अब उस एक कोडी के बदले में उसने भाव से, भाव के भूखे होते हैं हम, किसी के धन के भूखे नहीं होते हम। कल भी सत्संग था, बच्ची ने चाय बना दी, मगर यह चाय नहीं पीते भाई ना, ठीक है। और उसके घर वाला नाचा के, बाबा जी आपने मेरे मन की बात कह दी, और नाचा उसके घर वाला, माँ क्या हो गया भाई, तू बहुत खुश हो यार, बोले चाह को ना बढ़िया थी बाबा जी, मगर यार जब चाह बना देना इसके मन में दूसरे विचार थे भाई, चाह नहीं विचार बाहर दूसरे थे इसके, पूछ इससे के था इसके मन के अंदर, ऐसी चाय हमने नहीं चाहिए। दोबारा विचारी ना जो ना मन साफ करके उसमें चाय बनाए, जीवन न चाय पी, लंगर बने बना छिटवा देता, बनाने वाले के अंदर भी कुछ ऐसा भी विचार आ गया ना, जब भी नाट जगह जब भी नहीं खाना, छोड़, नहीं खाते, चले जाते हैं ऐसे ही। हम भाव के भूखे होते हैं, भाव से, प्रेम भाव से। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो सारे संसार में काबू कर सकते हैं। अगर किसी द्वेष भावना से बात करोगे तो ऑटोमेटिकली घर में ही देख लो आप, घर वाले को कह दो फलाना है, ढिकड़ा है, मुकड़ा है, या बच्चे को कह दो, ये नेगेटिविटी है घर में। ये बात ना बोलने करो कभी, अगर कोई बात हो जाए नु क्या करो, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे घर वाला बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, चाहे वो थोड़े है भी, लेकिन आप शब्द ना बोलो कभी। ऑटोमेटिक जो ना, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, जब आप नित्य नेम करके यह चीज बोलोगे सुबह उठते ही, ऑटोमेटिकली घर में जो ना ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ना आजकल जो ना बच्चा भाई, माँ बाप के तो, माँ बाप के संभाल देगा अपने बच्चे ने, लेकिन नहीं संभालते हैं गुरु संभाल देगा, गुरु की बुद्धि को बढ़ देगा। माँ बाप अगर कह देंगे महाराज जी देख हमारी तो ये सुनते नहीं कभी, आप संभालो इन्हें, आप इस घर के मुखिया बनो, उसकी जिम्मेवारी हो जाएगी, फिर वो संभाल लेगा। अब इतनी संगत जावा है महाराज जी, एक एक के मन की बात बतावा है, एक एक के मन की बुद्धि पलटा है, वो एक एक के मन की, कई जगह तो मन की बात यहाँ भी खुल रही होगी, ये बतावेंगे फिर। संत के पास आओ, किसी साधु के पास जाओ तो खुली किताब पढ़ जा गणपति, ये है महाराज जी जो कुछ है बस मेरे हृदय में खुली। अगर यहाँ भी लको करके बताओगे तो यहाँ कुछ नहीं ले जा सकते। पहली बात तो जब आप आओगे ना, सामने आओगे, पता लग जाता है ये यहाँ पर ये लेख जो लिखे हुए हैं, कई बार आपने देखा होगा कई साधुओं का ये 3 लकीर खींचते हैं, ये लेख लिखते हैं। 6 दिन का जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब लेख लिखता है परमात्मा, सबसे ऊपर की लाइन में जो है लिखता है मरना, सबसे पहली लाइन। दूसरा
ये माँ बाप मिलेंगे तेरे को, जा। तीसरा, इसके साथ तेरी शादी होगी 6 दिन के अंदर में ही, जब माँ के गर्भ में होता जब ये लेख लिख देता परमात्मा। लेकिन वो लेख पढ़ने नहीं आते हमने, फिर उसके साथ साथ हम और जो ना काले लेख लिखवा लेते हैं अपने, फिर अपना दुखाने शुरू हो जाते हैं। और इंसान के साथ जाता क्या है, ये संस्कार ही तो जाना, फिर शरीर यहीं छोड़ जाते हैं। अपने करेगी उस ईश्वर का जाता यहाँ कर लो, और याद करूं मैं बात करूं मैं खिड़की उठी थी, ऐसे मुंह उल्टा लटका हुआ है, किसके सहारा पड़ता है वो, इतनी ज्यादा अग्नि होती है वो, जठर अग्नि बोलते हैं उसको, उसमें जो हम देखो परमात्मा एक ऐसी शक्ति है उस जठर अग्नि में भी, वो उसको पूरा करता है, उसको सारी चीज देता है, उसको जो ना भोजन भी पहुंचाता है उसको। क्या नहीं देता परमात्मा उसको, बताओ। अरे जब भी तो किसी ने दिया होगा जब वो पेट में था, अरे ये आड़ गए, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे इनके काम चलेंगे, कैसे इनका पेट पूरा होगा, ये काम नहीं कर रहे बच्चे, हम ऐसे लग जाते हैं। ये लिखा हुआ सब कुछ, सब कुछ लिखा हुआ कति। आज किसी बीबी के साथ घरवाले की नहीं बनती, ये कर्म उसका खेल होता है। किसी बच्चे की नहीं, बच्चा परेशान करता है, वो उसके अपना बदला चुकाने के लिए आया, वो लेगा वो। कोई लड़की ऐसी परमात्मा पैदा कर देगा, वो दाग लगा कर चली जाएगी माँ बाप को, पता भी नहीं लगेगा, और ऐसा दाग लगवा देगी वो मिटेगा भी नहीं। ये क्या है, ये कर्मों का ही तो खेल है। सुबह में एक करोड़ा में ऐसी मिलेगी जिसके कभी मर्द वीर का झगड़ा नहीं होता, इतना प्यार प्रेम, और वो अगले जन्म तक भी सीमित होता है। लेकिन जो प्रेम भाव वाली नहीं होती, जब यहाँ से जाओगी एक ने नाम ले लिया घर वाला ने, तू सत्संग में नहीं जाओगी अगले, वो उसको रोक रहा है, फिर उसका जो होना, उसका जो होना कदे भी जो होना, उसका रास्ता अलग होगा, उसका रास्ता अलग होगा, वो नहीं मिल सकते कभी भी। लेकिन जो प्रेम होगा ना दोनों होगा, वो आत्माएं ऊपर जाकर भी इकट्ठी मिल सकती है, वो दोबारा फिर आ सकती है, फिर किसी न किसी रूप में जो ना उनका संजोग बिठा देगा परमात्मा, और वो जो पिछला कर्म है उनका वो पूरा करवाऊंगा वो। मेरी बच्ची पीछे भी तो मेरे साथ थी, अब ये बच्ची है जिन्होंने नाम ले रखा, पिछले जन्म में इन्होंने जो ना महाराज जी के सत्संग सुने, लंगर खाया, अब फिर पकड़ लिया महाराज जी ने इनको, आ जाओ, पिछली बार यार तुम मेरे को नहीं मिल सकी, लेकिन अब की बार भी मैंने तुम्हारे को हाथ पकड़ लिया तुम्हारा, और नाम भी दे दिया, ये तो कर लो तुम अपना। लेकिन अभी भी जो है ना ये फिर दलदल में फंस रही है, नहीं ली कर सकते। आज हमारे डांगर नो हो रहे, आज हमारे बालक नो हो रहे, आज ये हो रहा, इनमें फिर फंस गया मान के, लेकिन वो फेरा अधूरा रह जाएगा, फिर आऊंगे फिर वहीं से उठाएगा जहां से हमारी भक्ति छूटी है ना, वहीं से फिर नाम मिलेगा, फिर जो है ना भक्ति करेंगे, पता नहीं कितने जन्म ले जाते हैं। अब ये जो परमात्मा ने हमारे को दिया, पता नहीं कितने जन्म की कोई भक्ति थी, परमात्मा ने संभाल लिया, दे दिया, और बांटने वाले बना दिए उस नाम। अब गुरु जो बना, पता नहीं कितने जन्म से जो ना ये बेचारे भक्ति तपस्या कर 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 कर, कर, कर जो ना गुरु बुद्धि मिली है इन्होंने, बस ये थोड़ी मिला है ये चीजें। कृष्ण जी